लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हरिद्वार में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट देने की अपील यहां पर उनके द्वारा की जाएगी। तो जनसभा में यहां पर ओंकार भरते हुए नड्डा नजर आएंगे और इसके बाद साधु संतों से मुलाकात भी जेपी नड्डा करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, मंच से चुनावी हुंकार यहां पर जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आने वाले हैं। हरिद्वार से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट देने की अपील यहां पर करेंगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। पहली तस्वीर, जहां लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ताबड़तोड़ दौरे हैं चुनाव प्रचार को लेकर के, और ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर भी देखिए तैयारियां पूरी है और आज यहां पर भी विशाल जनसभा होनी है नड्डा की। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता महावीर हमारे साथ लाइव जुड़ गया। महावीर, देखिए पहले प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे रुद्रपुर, जहां पर संबोधित करते हुए नजर आए थे। प्रधानमंत्री के कहीं ना कहीं कहा जाए कि उस जनसभा में भी लोगों का प्यार बखूबी मिला था। लेकिन अगर आज की बात की जाए, हरिद्वार आज नड्डा पहुंचने वाले हैं, जनसभा का आयोजन किया गया है, तैयारियां क्या है वो भी जानकारी दीजिएगा। साथ ही साथ जब नड्डा यहां पर पहुंचेंगे तो चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी उतर रही है उसको कितनी धार मिलने वाली है, इसके ऊपर प्रकाश डालिएगा। तो आज जेपी नड्डा यहाँ पहुंच रहे हैं हरिद्वार, और उनके 3 बड़े कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे पहले तकरीबन 11 बजे के आसपास वो हरिद्वार पहुंचेंगे और माया देवी मंदिर को हरिद्वार की इष्ट देवी कहा जाता है, और वहां पर पहुंचकर वो माया देवी मंदिर में दर्शन करेंगे और संतों का आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है जूना अखाड़े में, जहां पर सभी अखाड़ों के संत मौजूद होंगे और संतों के साथ वो संवाद करने वाले हैं। तो इस संवाद में जाहिर सी बात है कि पार्टी के प्रत्याशी को लेकर वोट की अपील की जाएगी। साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि संतों का जो रुख है सनातन को लेकर, उस पर यहाँ पर चर्चा होगी। और उसके बाद यहाँ एक रोड शो निकाला जाएगा। रोड शो जो आर्यनगर चौक से लेकर और ऋषिकुल तक ये तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा, जिसमें जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद है। और उसके बाद त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन है, जिसमें नड्डा वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ जो बूथ पालक हैं, बूथ अध्यक्ष हैं और जो संयोजक हैं शक्ति केंद्रों के 3 ये जो लेयर है, इन लेयर के पदाधिकारियों के साथ रणनीति पर चर्चा होगी और किस तरह से जो सरकारों की योजनाएं हैं वो कैसे आम जन तक पहुंचे और कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। और अगर बात की जाए आज के दौरे के इम्पैक्ट की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों का जो उत्तराखंड की ओर दौरा है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मार्जिन है, क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करूं तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत ये मानकर चल रहे हैं कि उनको मार्जिन की लड़ाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नारा जो दिया गया है उत्तराखंड की 5 सीटों पर, वो नारा यह है कि इस बार 5 लाख पार, तो हर सीट को 5 लाख वोटों के मार्जिन से जीतने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और ऐसे में अभी तक जो चुनाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में ये मार्जिन ज्यादा लग भी नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में गए, कांग्रेस में लगातार पलायन हो रहा है, नेता जो है बीजेपी की ओर जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो आज के दौरे के बाद एक तरह से इम्पैक्ट के रूप में देखी जा सकती हैं। ऋतु, ठीक है महावीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा। और जेपी नड्डा पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ उनके संबोधन में रहने वाला है ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर बता दें, चुनाव प्रचार में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। दिग्गजों के समर्थन में प्रचार अभियान जोरों पर है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ से चुनावी हुंकार भरी और देव सिंह राउंड में जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन की मांग की और विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। खुशी है कि अब ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, आज वह धरती पर उतरता हुआ दिख रहा है और विकास की नई गंगा बह रही है। मित्रों,
मित्रों, आपको जो चयन करना है वो एक तरफ उन लोगों का चयन करना है जिन्होंने उत्तराखंड के दर्द को समझा, जिन्होंने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने उत्तराखंड के युवाओं की आकांक्षाओं को पंख लगाने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं की आकांक्षाओं को उनको ताकत देकर के उनका सशक्तिकरण किया। मैं आपकी याददाश्त को ताजा करना चाहता हूं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोयला का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में बोफर्स का घोटाला हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में पनडुब्बी का घोटाला हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 2G और 3G का घोटाला हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ था? मित्रों, इन्होंने न जल छोड़ा, न नभ छोड़ा, न स्थल छोड़ा, न पाताल छोड़ा, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। आज भारत कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन के लड़ाई के युद्ध के बाद भी, यूक्रेन क्राइसिस के बाद भी आज भारत में आर्थिक जगत में 11वें नंबर से छलांग लगाकर जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उनको पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 5वें नंबर की इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट में भारत 6 गुना आगे बढ़ गया है। 6 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे प्रोडक्शन में हर तरीके से विकास का काम हो रहा है। आज आप सबके हाथ में मोबाइल है ना? सबके हाथ में मोबाइल। ये 2014 में जो मोबाइल था उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना। आज जो आपके हाथ में मोबाइल है उस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा हुआ है। उसी तरीके से इस्पात में हम 4थे नंबर पर खड़े थे, आज हम 2रे नंबर पर इस्पात में खड़े हैं। गाड़ियां बनाने में और गाड़ियों की मार्केट में हमने जापान को पछाड़ दिया है और हम अब 3रे नंबर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गए हैं। इस तरीके से हमारा विकास हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार संगठन का अपना विस्तार कर रही है। लगातार एक पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष तक आपके मार्गदर्शन में बहुत प्रभावी तरीके से आज देश के अंदर काम हो रहा है। नड्डा जी जिस प्रकार सहजता से, सरलता से और डाउन टू अर्थ रहकर हम सभी कार्यकर्ताओं का, आम जनता का मार्गदर्शन करते हैं, जिस प्रकार से वो काम करते हैं, हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। हम सब जानते हैं कि इस बार हमको आपने, माननीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। ये केवल एक नारा नहीं है, ये नए भारत की, एक विकसित भारत की और मोदी जी की गारंटी की चाबी है। लगता है कि हम सब लोग यहां से प्रचंड बहुमत से और उत्तराखंड की 5 सीटें यहां से जिताकर मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में पूरा योगदान देंगे। अंत में मैं पुनः एक बार फिर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय नड्डा जी का आप सबकी तरफ से देवभूमि के सभी जनों की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।